मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत का मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला सदर मुमलिकत का पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला कहा। दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरामीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ सामने आया है। यह अहम मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, और इस हवाले से जो बिल है उस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ चुके हैं और सदर मुमलिकत की जानिब से हवाला दिया गया है इस सिलसिले में मौजूद पहले से कवानीन का। और सदर मुमलिकत का पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट का भी इसमें हवाला दिया गया है। मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। जी वकार, मज़ीद क्या एतराज़ किया गया सदर मुमलिकत की जानिब से? जी बिल्कुल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो सदर मुमलिकत के एतराज़ात थे वो सामने आ गए हैं। जो JUIFA के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक खत अरसाल किया था जिसमें उनसे जो सदर मुमलिकत के एतराज़ात थे उसकी तहरीरी कापी जो है वो मांगी गई थी, जिस पर उनको बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत सामने आया है उसकी कापी दी गई है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान मदारिस एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का जो है उसमें हवाला दिया गया। कहा गया कि दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी है वो नहीं हो सकती, जबकि जो सिविल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है, जबकि नई तरामीम का इतलाक इस्लामाबाद में होने के हवाले से कुछ शिक जो बिल में शामिल नहीं है। मदारिस को बहैसियत सिविल सोसाइटी रजिस्टर कराने से इनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सदर ने एतराज़ आयद किया है, जबकि नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद भी जो है मौजूद है। सिविल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1860 इसके इब्तिदाई में मदरसे का कोई जो है वो जिक्र नहीं है, जबकि नए बिल में मदारिस की जो तालीम है बिल में मदारिस की तालीम की शमूलियत से मुतालिक जो 1860 के एक्ट के इब्तिदाई के साथ भी तजाद जो है पैदा होगा। इस कानून के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के पुलाव का हादसा है। एक ही सिविल जो सोसाइटीज हैं उसमें बहुत से मदारिस सही। वकार सैयद, इसमें FATF और जो इंटरनेशनल आप वॉच डॉग कह लें या प्रेशर कह लें उसका जिक्र भी किया गया है। इस हवाले से क्या एतराज़ उठाया गया सदर मुमलिकत की जानिब से? जो सदर मुमलिकत है उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि इस बिल की मंजूरी से जो FATF है और दीगर जो आलमी इदारे हैं पाकिस्तान के बारे में वो अपनी जो रेटिंग है वो उसमें जो अपनी राय है वो उसमें तब्दील कर सकते हैं, जबकि इनकी जो रेटिंग है वो भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जबकि ये भी कहा गया कि ऐसे जो मफादात के टकराव से मुतालिक जो आलमी तनकीद है उसका भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जबकि जो कहा गया कि जो सिविल सोसाइटी मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो बिल है ये मफादात का टकराव होगा, लिहाजा जो पहले से सेटअप जो मौजूद है यानी जो मदारिस हैं वो वजारत तालीम से मातहत हैं, उसके मातहत जो वो रजिस्टर्ड है उसी के तहत जो वो नई रजिस्ट्रेशन भी की जाए। वकार सैयद, ये भी बताइएगा कि अभी चूंकि इस मामले को लेकर के जो मुल्क का सियासी माहौल है उसके ऊपर भी हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो इस एतराज़ात सामने आने के बाद आप क्या समझते हैं क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि मौलाना साहब का भी एक क्लियर स्टैंस है इसके ऊपर? देखिए, ये जो इतराज़ात हैं इससे मुताल्लिक जो मौलाना फजल रहमान है वो तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि ये इतराज़ात जो है वो उनका जो गिला है वो सदर मुमलिकत से है, और यही वजह है कि उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि उनको बताया जाए कि जो इतराज़ात है उसकी नौइयत क्या है। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से बार बार इस चीज़ पर भी इसरार किया गया कि उनको हर सूरत जो है ये बताया जाए कि इनके इतराज़ात क्या हैं, और उन इतराज़ात से मुतालिक जो तवक्को की जा रही थी कि ये बाकायदा तौर पर जो है वो जो बाकायदा तौर पर जो
जो आलमी इदारे हैं जिसकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह की ये मामलत है, क्योंकि मदारिस से मुतल्लिक जो एक बुनियादी इशू है वो इसके बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट के बाद जो है वो जो उसके इस्तेमाल का है, क्योंकि FATF के तहत पाकिस्तान ने जो है वो कानून साजी की है, और इस कानून साजी के तहत किसी किस्म की भी जो फंडिंग है उसकी सही, मुकम्मल जो है वो ठीक हो गया। सही वकार, सही है। तो अब ये एतराज़ात की तफसीलात जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से फ्राहम कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी।